नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल H936 पर। आज है 19 नवंबर, दिन शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की तरफ अपना रुख। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में भारत का पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया। इसका उद्देश्य 5F मॉडल को आगे बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना महेश्वरी साड़ी की विरासत को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी। दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसमें दिसंबर में रूस से भारत यात्रा और दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन करने पर चर्चा हुई। वहीं अगली बड़ी खबर नेपाल से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने नेपाल की सरकार को स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए समर्थन देने की बात कही है। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां माओवादियों ने बीजापुर जिले में दसरू राम ओयम नाम के एक व्यक्ति को पुलिस सूचना देने का आरोप लगाकर उसे घर से बाहर निकालकर घसीट कर मार डाला। अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर और राजिम के बीच दैनिक MEMU ट्रेन सेवा शुरू की है, जिसका किराया मात्र 15 रुपये है और यात्रा के समय में 30 से 40 मिनट तक की कटौती होगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से है, जहां नारायणपुर में 12 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस ने गांजे की तस्करी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने करीब 22.12 किलोग्राम गांजा बरामद किया। अगली खबर दिल्ली से है, जहां IMD ने की मौसम की भविष्यवाणी जारी। दिल्ली में सितंबर के बाकी दिनों में भारी बारिश की संभावना नहीं रहेगी, मौसम रहेंगे साफ। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र में IMA नेतृत्व में एलोपैथिक डॉक्टरों और रेजिडेंट मेडिकल स्टाफ ने 18 सितंबर को सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक की 24 घंटे की टोकन हड़ताल शुरू की है। OPDS और सर्जरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं हड़ताल से। अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 394 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में एक नमो गार्डन बनाने की घोषणा की है। अगली खबर यूपी से है, जहां CM योगी ने मिशन शक्ति 5.0 शुरू करने की घोषणा की है, जो 22 सितंबर से शुरू होगा, नवरात्रि के पहले दिन। इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाएगा। पुलिस पेट्रोलिंग, पब्लिक जागरूकता कार्यक्रम और महिला पुलिसकर्मी तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है, CM योगी ने टेक्सटाइल और एयरल पार्कों को संत कबीर के नाम पर स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे कौशल विकास और रोजगार बढ़ने के आसार बढ़ेंगे। अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने धार जिले के बहसौल क्षेत्र में देश के पहले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है। यह परियोजना फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन 5F विजन के अनुरूप कार्य करने के लिए चालू किया गया है। अगली बड़ी खबर बिहार से है, जहां बिहार में जूनियर डॉक्टरों ने सरकार से पोस्ट ग्रेजुएशन बॉन्ड के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में OPDS आउटपेशेंट डिपार्टमेंट बंद है और कुछ गैर जरूरी मेडिकल सेवाएं रुकी हुई हैं। अगली बड़ी खबर है, भारत नेपाल सीमा के पास लगातार हुई भारी बारिश के कारण वेस्ट चंपारण के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। गंडक और मनोर नदियों में पानी बढ़ गया है। सड़कों व सुरक्षा कैंपों में पानी घुसा हुआ है। राहत कार्य अभी भी जारी है। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां चामोली जिले के कुंटारी लगाफली वार्ड में बादल फटने की घटना हुई है। इस घटना में 6 मकान ढह गए हैं और कई लोग लापता हो गए हैं।
अगली खबर मसूरी से है, जहां मसूरी देहरादून मार्ग पर हुए भूस्खलन के बाद गत 48 घंटों में बैली ब्रिज बनाकर हल्के वाहनों की आवाजाही को बहाल कर दी गई है। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक की अवस्थिति, अवसंरचना और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण कई कंपनियां राज्य छोड़ने की सोच रही है। उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। अगली खबर है, कर्नाटक राज्य सरकार ने 10 करोड़ की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में अनुसंधान, स्टार्टअप्स और कौशल विकास को बढ़ावा देगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तो तमिलनाडु में आईएमडी ने चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लार समेत लगभग 21 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तूफानी मौसमी हालातों के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही ममता बनर्जी सरकार ने बंगलार बाड़ी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लगभग 16 लाख परिवारों को पक्का मकान प्रदान किया जाएगा। योजना के समय नए एसओपी जारी किए जाएंगे, जिससे लाभार्थी के सत्यापन और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। अगली बड़ी खबर गाजा से है, जहां गाजा शहर में इजराइल का हमला। इजराइल ने गाजा शहर पर जमीन, हवा और समुद्र से व्यापक हमला किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 79 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और लगभग 228 लोग घायल हुए हैं। कई भवनों पर हवाई हमले से भवन हुए क्षतिग्रस्त। अगली बड़ी खबर है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लीयन ने कहा कि बढ़े हुए अमेरिकी आयात शुल्कों के कारण ईयू को अन्य देशों जैसे भारत, यूएई आदि के साथ व्यापार समझौतों की जरूरत है, ताकि अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जा सके। चलते हैं खेल जगत की तरफ। तो वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में पुरुष भाला फेंक जेवलिन थ्रो फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर रहे। वहीं युवा सचिन यादव ने चौथा स्थान हासिल किया और उन्होंने पर्सनल बेस्ट भी बनाया। अगली खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि टीम भारत के साथ सुपर 4 में होने वाले मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। खासकर यूएई के खिलाफ जीत के बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला 21 सितंबर को होने की संभावना है। तो ये थी 19 नवंबर की 25 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।